क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 ऑफ एनसीईआरटी। ओके, तो आप ये समझना चाहेंगे पहले अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अर्थमेटिक। अर्थमेटिक नाम से जैसा लग रहा है समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स, जो नंबर्स से रिलेटेड हो, जैसे कुछ भी 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है, जहाँ पे नंबर आ जाएं वो होता है अर्थमेटिक। प्रोग्रेशन को समझने के लिए आपको दो और टर्म समझने की ज़रूरत है, विच आर सीक्वेंस एंड सीरीज। ये तीनों टर्म्स बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस इनमें होता है और स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दीज 3 थिंग्स, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में मेनली इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये तो फिर भी बहुत थोड़ा डिफरेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सीक्वेंस। देखो, सीक्वेंस होता है जिसमें विच फॉलोज अ गिवन रूल। ठीक है, जब भी आप कोई सीक्वेंस देखोगे ना, उसमें अगर आपको कोई रूल बनता मिले तो वो होता है सीक्वेंस। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 9। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे क्या रूल लग रहा है, ये प्राइम नंबर सीक्वेंस है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर सीक्वेंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 1 3 5 7 9, इसको बोल सकते हैं ऑड नंबर सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गिवन रूल का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड रूल है मैथमेटिक्स में, वो रूल अगर कहीं फॉलो हो रहे हैं तो वो सीक्वेंस है। ठीक है, अब स्लाइटली डिफरेंस क्या आता है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। प्रोग्रेशन इज समथिंग विच फॉलोज a definite, not a given rule in mathematics, a definite rule। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज होती है, इसमें डिफरेंस बिटवीन टर्म्स में मैं आपको बात बताऊंगी क्या होता है। बिटवीन टर्म्स इज इक्वल। जैसे अगर मैं यही एग्जांपल लूँ 2 3 5 7 9, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 +2 एंड +2। तो क्लियरली द डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, क्लियरली एक ऐड हो रहा है सब में, तो ये प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या, विच इज प्रोग्रेसिंगली, वर्ड इज लाइक कि जो बढ़ रहा है एक डेफिनेट रूल के साथ, एक कॉमन डिफरेंस के साथ। ओके, 1 3 5 7 9 +2, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेशन। तो क्लियरली हमें क्या समझ आया है, क्लास, हमें समझ आया कि सारे जो प्रोग्रेशन होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं, बट सारे सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन हो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो विच इज वाइडर, प्रोग्रेशन इज वाइडर एंड सीक्वेंस इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेशन। तो हम लिख सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंसेस
देखो भाई यहाँ जितने भी प्रोग्रेशन है ये है और ये तो नहीं है, ये है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस तो है बट ये सीक्वेंस है बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। तो प्रोग्रेशन इज नॉट, प्रोग्रेशन इज वाइडर। ऑल सीक्वेंसेस आर नॉट प्रोग्रेशन, बट सारे सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन नहीं है। दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर। आगे फिर हम क्वेश्चन से डील करेंगे। यस, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। बाकी के 3 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, बट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन मुझे लगा। इसमें चेक करना है कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कॉमन डिफरेंस आएगा और उसके 3 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। 2 5/2 3 7/2। मैंने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिए हैं, इजी वाले क्वेश्चंस आई लेफ्ट आउट, वो खुद देख लेना और अगर डाउट लगे तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो दिस इज क्लास। सबसे पहले मैंने बोला था आपको टर्म्स बाद में समझाने के लिए। तो टर्म्स देखो यही होते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए होते हैं, T1 T2 T3 T4। ठीक है, इन टर्म्स को ना इस चैप्टर में आपको दिखेगा, बोला जाएगा A1 A2 A3 A4। आई होप इसमें कोई डाउट ना हो आपको। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना होता है, हमें जितने भी टर्म्स दिए होते हैं, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूछा गया है कि है कि नहीं, तो जितने भी टर्म्स दिए गए हैं ना उनके कॉमन डिफरेंस निकालो और उनको कंपेयर करो कि वो इक्वल है या नहीं। जैसे D1 मैंने निकाला तो वो होगा बैकवर्ड जाने, A2 माइनस A, D2 निकाला A3 माइनस A2, D3 निकाला A4 माइनस A3। तो देखो 5/2 माइनस 2, 5 माइनस 4/2 1/2, 3 माइनस 5/2 6 माइनस 5/2। आई होप एलसीएम आप सबको आता है। 7/2 माइनस 3 7 माइनस 6/2 1/2। सो क्लियरली यहाँ पे D1 D2 और D3 तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। सो इट इज एन AP। ठीक है, अब बोले मोर 3 टर्म्स, 3 और टर्म्स निकालने हैं आपको। तो क्या निकालना है, A4 A5 A6, सॉरी A5 A6 A7, 4 तो पहले दिए हुए हैं। तो A5 क्या हो जाएगा, ओके एक फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। सो ये तो कॉमन डिफरेंस था, तब तक तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी इस फॉर्मूले की, लेकिन जैसे ही टर्म्स निकालने के लिए आएगा ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज़ आने वाला है। तो देखते हैं कि इस फॉर्मूले में है क्या। इसमें है AN का मतलब कोई भी टर्म, nth टर्म मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी टर्म अगर निकालना है तो उस प्रोग्रेशन का पहला टर्म A प्लस N माइनस 1। कोई भी टर्म निकालना है तो जैसे 5th टर्म निकालना है मान लो, ठीक है, तो 5th टर्म का मतलब है N हो गया 5 माइनस 1 और D जो हो गया कॉमन डिफरेंस, वो लिखोगे यहाँ पे और फर्स्ट टर्म लिखोगे यहाँ पे। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म या फिर कोई भी टर्म जिस टर्म के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे यहाँ A5 पूछा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगी, A5 क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल्स टू A प्लस A क्या है यहाँ पे A1, 2 प्लस N क्या है यहाँ पे 5 माइनस D क्या है 1/2, 2 प्लस 4 इंटू 1/2, दिस इज योर 4। ठीक है, तो A5 क्या आ जाएगा आगे 4। A6 क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1D, 2 प्लस 6 माइनस 1, 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2 9/2। A प्लस 7 माइनस 1D, A है तुम्हारा 2, 6 इंटू 1/2, 2 प्लस 3 5। ठीक है, तो आंसर आ गया तुम्हारा 4
7/2 एंड 5 द टर्म्स जो पूछे हुए हैं। ये फॉर्मूला अगर क्लियर ना हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। कोई भी टर्म निकालने के लिए 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मान लो तुम्हें 50th टर्म निकालना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसका पहला टर्म ऐड करोगे किसमें, 50 माइनस 1 इंटू जो भी इसमें कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, मैंने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिए हैं, अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट सेकेंड क्वेश्चन। D1 निकालना है अगेन A2 माइनस A, D2 निकालना है A3 माइनस A2, D3 निकालना है A4 माइनस A3। Okay, so this question is 3 plus 3 root 2. थ्री प्लस 2 रूट 2। सो माइनस करना है, यहाँ माइनस करा और ये ब्रैकेट है। देखो पहले पढ़ा होगा आपने क्लासेस में कि ब्रैकेट अगर पुट हो गया तो वो पूरे एक्सप्रेशन के साइन को चेंज कर देता है। तो मैं लिख सकती हूँ 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। 3 से 3 कैंसिल, अगेन रूट 2 डिफरेंस। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये कैंसिल हो गया है और ये हो जाएगा अगेन रूट 2। तो D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3, तो इट इज एन AP। अब निकालना है हमें A5, A6, A7। अगेन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। A5 हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1D, 6 हो जाएगा 6 माइनस 1D, 7 हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1D। A है आपका 3 प्लस 4 इंटू D है रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 इंटू रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। So let's move to another question. मैं ये क्वेश्चन इसलिए रूट वाला क्योंकि इसमें माइनस करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। देखते हैं। D1 होगा आपका A2 माइनस A, रूट 6 माइनस रूट 3। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो कुछ भी इसमें से बाहर नहीं आ सकते, तो क्या लिखेंगे, लेट्स लीव इट टू दिस ओनली। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, रूट 9 माइनस रूट 6, रूट 9 3 और ये हो जाएगा रूट 6। D3 हो जाएगा रूट A4 माइनस A3, ठीक है, रूट 12 माइनस रूट 9। रूट 12 हो जाएगा, अगर फैक्टराइज करेंगे तो 6 इंटू 2 माइनस 3, तो इसमें से हम 2 बाहर लेंगे, 2 रूट 3 माइनस 3। तो अगेन D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, तो इट इज नॉट एन AP। ओके, आस D1 अगेन A2 माइनस A, रूट 2 माइनस रूट 8 माइनस रूट 2। देखो देखने से लग रहा होगा कि ये AP फॉर्म नहीं करेगा, बट लेट्स सी। रूट 8 क्या होता है, 2 रूट 2, 4 इंटू 2 8 माइनस रूट 2, तो अगेन डिफरेंस आ गया रूट 2। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, रूट 18 माइनस रूट 8। रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2, वाई 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 ज़ा 18 माइनस रूट 8 क्या हो जाएगा, 2 रूट 2, तो ये अगेन रूट 2 आंसर आ गया। D3 होगा तुम्हारा A4 माइनस A3, रूट 32 माइनस रूट 18। रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2,
4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 माइनस 3√2, तो ये आ गया √2। क्लियरली D1 D2 D3 इक्वल है, इट इज़ एन AP। AP का मतलब मैंने क्या बताया था प्रोग्रेशन का, कि कॉमन डिफरेंस सबके इक्वल होने चाहिए। ओके, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। अगेन यही फॉर्मूला पुट करेंगे, A + 5 - 1D, A + 6 - 1D, A + 7 - 1D। A है √2 + 4 × √2, ये हो गया 5√2, ठीक है। इसमें 1 अगर करेंगे तो 4 और 1 5, ये हो जाएगा √2 + 5√2 6√2 सेम 7√2। सो क्लास दिस इज D1 A2 - A, A3 - A2 और A4 - A3, ठीक है। तो डिफरेंस 1 निकालने के लिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, डिफरेंस 2 निकालने के लिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एंड डिफरेंस 3 निकालने के लिए 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियरली दे आर नॉट इक्वल, तो ये AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। ये क्वेश्चन भी उसी की तरह सिमिलर है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क। ओके, 5.1 जिसका अभी मैंने क्वेश्चन समझाया था ना, फोर्थ, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ, ठीक है। टैक्सी फेयर दिया हुआ है आपको ₹15, ठीक है, और बोला हुआ है कि वो इंक्रीमेंट होता है उसमें ₹8 का एडिशनल फॉर इंक्रीजिंग किलोमीटर। तो ये तो फिक्स्ड है 15 रुपीज़, और उसके बाद 8 रुपीज़ बढ़ते जाते हैं जैसे होता है टैक्सी के फेयर में, ठीक है। तो देखो ये जो हो गया, A हो गया आपका 15, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है 15, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 8, तो D क्या हो गया 8, तो 15, उसके बाद 23 होगा, उसके बाद 31 होगा, तो ऑब्वियसली जब D सेम होगा तो इट इज़ एन AP। ओके, यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वैक्यूम पंप जो है वो रिमूव करता है कितना एयर, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला रिमेनिंग एयर। सो लेट्स अज्यूम कि उसमें जो एयर है वो है V, ठीक है। तो V फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड में क्या होगा, 1/4 एयर जा रही है, तो किसकी एयर जाएगी 1/4, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग तो भी टोटल है, तो V। उसके बाद हम उसको निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3/4 V। अब वो बोल रहा है जो रिमेनिंग एयर है, ठीक है, उसका 1/4, उसमें से ही उसका 1/4 जा रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4 V - 3/16 V। 12 - 3V 9V अपॉन में 16 V 3/4 V 9/16 V। तो देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। D1 क्या हो जाएगा, A2 - A, इसको इसमें से माइनस करो, ये आएगा तुम्हारा 3V - 4V अपॉन में 4 -4 अपॉन में V। D2 आएगा A3 - A2 9/16 V - 3/4 V, 9V - 12 V, 3V अपॉन में 4। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, इट इज नॉट एन AP। ओके क्लास, देखो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसका जो है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर ऑफ वेल 150 है, राइजेस बाय, दैट कॉस्ट राइजेस बाय 50। अगर हम फर्स्ट मीटर के बाद जाते हैं तो क्लियरली A जो है वो 150 है, राइजेस का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 50, तो जब कॉमन डिफरेंस 50 है, 150 के बाद 200 250, तो ऑब्वियसली दिस इज एन AP। ओके, क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट देखो,
अमाउंट ऑफ मनी है 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट है 8%। अब हमने पढ़ा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अमाउंट होता है ना हर साल, उसका डिफरेंस सेम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो 10,000 पे लगेगा, फिर जो 10,000 पे 8% लग के अमाउंट आएगा, फिर वो उस पे लगेगा, है ना। ऐसे कुछ हमने सीखा है। देखो अमाउंट 1 आएगा हमारा, A1 लिख लेते हैं इसको 10,000, तो A2 क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन में 100। समझ आ रहा है ना मैं ऐसे 108 ऊपर क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 100 प्लस 8 होता है उसमें, ठीक है। तो 100 से 0 0 कैंसिल, ये हो गया 108 2 0। A3 हो जाएगा कितना, अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो इस पे लगेगा, ठीक है। अगेन 108 अपॉन में 100, ये आएगा 11,664। तो D1 निकलेगा तुम्हारा 800, D2 निकलेगा तुम्हारा 864। तो क्लियरली इट इज, दे आर नॉट इक्वल एंड इट इज नॉट एन AP।